नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से काफ़ी दुखद और काफ़ी दर्दनाक घटना सामने आई है। अभी परसों के दिन की ही बात है दोस्तों। पाकिस्तान में एक रेप केस अभी सामने आया है, जिसकी वजह से पूरे इस्लामाबाद में, जो कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, और लाहौर तक दोस्तों एक प्रोटेस्ट का माहौल चल रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। इमरान खान साहब के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। और जो पाकिस्तान के जो कमिश्नर हैं मिस्टर उमर शेख, मैं आपके बताऊंगा आगे कि उनने एक स्टेटमेंट जारी किया है इस रेप के खिलाफ। तो उन पर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और काफ़ी बड़ी गंभीरता से इसको लिया जा रहा है ऑल ओवर ग्लोबल न्यूज़ के द्वारा। दोस्तों, जो ये पाकिस्तान में रेप केस हुआ है, इसकी अगर हम तुलना भारत में 2012 में हुए रेप केस निर्भया केस से अगर करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि निर्भया केस के कंपैरिजन में हम इस पाकिस्तान केस को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे किस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। लगातार महिलाएं प्रोटेस्ट बैनर लेकर के उतरी हुई हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रोटेक्शन और एकदम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को बंद करें, रेपिस्ट को फांसी दो, जितने भी रेपिस्ट होते हैं उनको यहाँ पे बुरी तरीके से उन्हें प्रताड़ित करो, या इस चीज़ को टोटली बंद होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड। चाहे वो पाकिस्तान हो, भले ही पाकिस्तान से हमारे अच्छे संबंध ना हो दोस्तों, लेकिन चूंकि जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं हमारे सामने, तो अंदर से ऐसा फील होता है कि भले ही हमारा दुश्मन हमारा पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी ये रेप जैसी भयावह घटना यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस रेप की जो कहानी है दोस्तों, वो इस तरीके की है कि एक फ्रांस की निवासी एक महिला, चूँकि वो निवासी फ्रांस की है, बट यहाँ पे पाकिस्तान में वो यहाँ पे रहते हैं या रहती थी। तो वो दोस्तों फॉर पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद से और वो ट्रैवल कर रही थी लाहौर की तरफ। तो इसी के बीच में उनकी गाड़ी का जो है वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है, और वो उस फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से वो गाड़ी चूँकि रोड के साइड लगा देती हैं वो महिला जो हैं, और उसके बाद अपने जो कलीज हैं या अपने जो फ्रेंड दोस्त हैं उनको यहाँ पे कॉल करते हैं कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और आप चूँकि आएँ और मेरी आप हेल्प करें। तो जब तक वो उसका मित्र उसका कलीज आता है दोस्तों, तब तक उस महिला को दो गुंडे, हम कह सकते हैं जिनको हम रेपिस्ट बोलते हैं जनरली, तो दो गुंडे मिल के आते हैं, और वो दो गुंडे जो होते हैं, जो दो रेपिस्ट हैं दोस्तों, वो अपने साथ दो चार को और यहाँ पे लेकर आते हैं, और उस महिला को बंदूक दिखा करके, गन दिखा करके, दो बच्चे भी थे उस महिला के साथ, इन तीनों लोगों को वो ले जाते हैं जंगली क्षेत्र में या किसी जंगल किसी फॉरेस्ट में, वहीं नज़दीक फॉरेस्ट होगा। तो वहाँ पे उन बच्चों के सामने दोस्तों उस महिला का पहले तो वो रेप करते हैं, उसको बुरी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, उसको यातनाएं देते हैं दोस्तों, चार लोग मिल कर के, और सामने वो बच्चे उसके देख रहे हैं। एक कितना मतलब भयावह दृश्य होगा दोस्तों, आप इसको अगर इमेजिन करें कितना बड़ा खतरनाक ये दृश्य होगा। तो इस तरीके से उसके साथ ये घटनाएं हुई। उसके बाद दोस्तों जैसे ही लाहौर में उस महिला का जो रेप केस है वो दर्ज करने को जैसे ही जाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों एक बड़ी हमें विचित्र बात देखने को मिलती है। चूँकि लाहौर में उपस्थित जो उमर, मैं आपको बता दूं उनकी इमेज ये है सामने, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है मिस्टर उमर शेख। इनने एक स्टेटमेंट दी है कि भैया कोई भी अगर महिला है, कोई भी लेडी है, एक तो उसको रात में नहीं जाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी चीज़, उसको अपनी गाड़ी में फ्यूल भरा के जाना चाहिए था अगर वो कहीं ट्रैवल कर रही है, कहीं आ जा रही है। तो इतनी दोस्तों गंभीर समस्या को ये बड़े पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग किस तरीके से नकार देते हैं, किस तरीके से उसको बैकआउट कर देते हैं, इनकी सोच से समझ में आता है। इतनी भद्दी कमेंट, इतना मतलब गिरा हुआ दिमाग, गिरा हुआ इतना नेचर मैंने अपनी लाइफ में दोस्तों आज तक अभी तक नहीं देखा। अगर आप उसके साथ समानुभूति नहीं दर्शा रहे हैं, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आप उसको बुरा भला तो ना कहें दोस्तों। दोस्तों, हमारे समाज में हर एक देश में वुमन हो चाहे मैन हो, सबके लिए इक्वालिटी, सबके लिए समानता होनी चाहिए। चाहे वो मैन अगर रात को 12 बजे निकले,
उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार या अभद्र इस तरीके का कोई केस होता है तो उसके साथ भी वही प्रोसीजर अपनाना चाहिए। और कोई वुमेन है दोस्तों, तो उसके साथ भी वही, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ उसके साथ व्यवहार होता है, तो उसके राइट्स के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हर एक देश की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि आप जो गवर्नमेंट जो होती है दोस्तों देश की, किसी भी कंट्री की, वो सिटीजन से जो टैक्स लेती है या सिटीजन से जो एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो सरकार का जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं हर एक सरकार में, हर एक देश की गवर्नमेंट में, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सिटीजन की वो सुरक्षा करें, अपने देशवासियों का वो रख रखाव करें। तो इस तरीके की भद्दी कमेंट हमें उमर शेख के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलती है। तब जाके इस कमेंट को यहाँ पे और अगर हम देखें तो एक्सक्लूड करते हुए पाकिस्तान के पीएम जो हाल ही के हैं मिस्टर इमरान खान साहब, उनने एक इस चीज़ को क्लियरफाई करते हुए कहा कि ऐसे जो लोग हैं, जो रेपिस्ट हैं, इनको तुरंत से तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, मौत की सज़ा दो, इनको इनके जेंडर को डिस्प्यूट कर दो, इन्हें बुरी तरीके से यातना दो। मतलब इमरान खान साहब ने इस पर काफ़ी ज़्यादा गंभीरता लेते हुए अपने वक्तव्यों को जताया, अपनी बात को रखा और मिस्टर उमर शेख के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए इन्हें तुरंत यहाँ पे अपील दायर की कि भैया जो मिस्टर उमर शेख साहब हैं, वो अपनी बातों से किस तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं और कितनी भद्दी कमेंट देते हुए इमरान खान साहब ने अपनी बात को रखा कि भैया ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये महिलाओं के राइट्स के लिए, महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए ये सरासर गलत है। इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, इसके लिए तुरंत कोई एक बहुत बड़ी कमेटी बिठा दी जाए। अब दोस्तों अब भारत के लिए इससे हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों ऐसे जो केसेस हैं हमें कई देखने को मिले हमारे इंडिया में, चाहे वो निर्भया केस हो, कठुआ का मामला हो, एक ऐसा ही असम में मामला हुआ था। तो दोस्तों ऐसे केस जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, काफ़ी ज़्यादा भयावह और काफ़ी ज़्यादा दुर्गम्य होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ऐसे लोग, इनकी जो मानसिकता होती है, इनकी जो मेंटेलिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव, और पता नहीं दोस्तों ये लोग कैसी सोच रखने वाले होते हैं, किस तरीके की इनकी मेंटेलिटी, इनकी मानसिकता जो होती है वो कितनी बिगड़ी हुई और समाज में कितनी अनरिपोर्टेबल या अनरिस्पेक्टेबल इनकी सोच यहाँ पे होती है। तो इस चीज़ को तुरंत से तुरंत डिस्प्यूट करना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी, जितनी कड़ी सज़ा हो सके उतनी इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे दोस्तों निर्भया केस में अगर हम देखें इंडिया के कंपैरिजन में, तो भले ही निर्भया जी को वहाँ पे उन्हें न्याय मिला, लेकिन दोस्तों 2012 से लेकर 2020 तक जितना समय दोस्तों गया फॉर अब देखें कि 7-8 साल का जो वक्त गया, ये काफ़ी ज़्यादा डिले ऑफ जस्टिस को यहाँ पे डिस्क्रिप्ट करता है, डिले ऑफ जस्टिस को यहाँ पे बताता है। ऐसे केसों को अगर जल्दी से जल्दी यहाँ पे सॉल्व करना है, इवन कोई भी कंट्री हो, तो हमें या हमारी सरकार को, हमारी जुडिशरी सिस्टम को जल्द से जल्द एक ऐसी कमेटी, एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन निर्मित करना चाहिए जो ऐसे मामलों को तुरंत, मतलब अगर हम बात करें फॉर 6 to 7 मंथ में इसका एक अच्छा डिसीजन, अच्छा एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, अच्छा एक डिसीजन देना चाहिए जिससे अपराधी को जल्द से जल्द वहाँ पे सज़ा मिले, अपराधी दोषी ठहरे, अपराधी ज़्यादा दिन तक ना तो जेल में रह पाए या ज़्यादा दिन तक खुला बाहर घूम पाए। क्योंकि दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं वीक माइंड वाले या निचली सोच रखने वाले, वो ना तो 5 साल की बच्ची को देखते हैं, ना ही 30 साल की महिला को देखते हैं और ना ही 60 साल की कोई बूढ़ी महिला को देखते हैं। उनका केवल एक मकसद होता है, उनका माइंड सेट होता है कि भैया रेप करना है। अपने अंदर की जो हवस है दोस्तों वो बुझाने का वो काम करते हैं ऐसी मानसिकता वाले लोग। और समाज में ऐसी मानसिकता को जो प्रमोट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उमर शेख जैसे लोग एक कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं कि भैया हर तरफ महिलाओं की ही गलती है, हर तरफ महिलाएं ऐसी करती हैं, उनके
कपड़ों को जज करते हैं, उनके चाल ढाल को जज करते हैं, या उनके बॉडी को रिमार्क करने की कोशिश करते हैं, उनकी बॉडी को यहाँ पे देख कर के वो कोशिश बता देते हैं कि भैया ये तो महिला ही ऐसी है, या इसको ऐसे नहीं चलना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने बताया कि इसको ऐसे नहीं घूमना चाहिए था, इसको गाड़ी में तेल डलवा लाना चाहिए था, या इसको ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इतने छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इतने बड़े कपड़े, इस तरीके के कई यहाँ पे कमेंट हमें देखने को मिलते हैं फॉर हाई क्लास। जो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक अनपढ़ व्यक्ति ऐसा कहता है, जो हाई रेपुटेटेड हाई पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो समाज के हर एक तबके को समझते हैं, समाज की हर एक मानसिकता, हर एक वैल्यू को जानते हैं, ऐसे लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, इस चीज़ को बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी मानसिकता, इनकी सोच किस तरीके की नज़र हमें आती है। दोस्तों मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर कोई सरकार, कोई नेता, कोई मंत्री अगर इस पर कोई अच्छा स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो कम से कम शर्मिंदा होकर के अपना सिर तो झुका है ले, कम से कम अपना शर्मिंदा होकर के सिर तो डाउन कर ले, क्योंकि इससे उस पीड़िता को, उस पीड़िता के परिवारजनों को अंदर से एक शांति मिलती है कि हाँ यार, किसी न किसी को तो मेरे लिए कोई बुरा तो कोई अपना दुख प्रकट तो कर रहा है, मेरे बच्चे के लिए या मेरी बीवी के लिए, या जिसके साथ जो एक गलत अपराध हुआ है, एक्ट हुआ है, उसके लिए कोई एक दुख तो, एक श्रद्धांजलि तो प्रस्तुत कर रहा है। तो इस तरीके की जो भावना हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, और जो बड़े अपराधी हैं ऐसे लोग, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, और उनके लिए कोई भी बख्श यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और तुरंत उन्हें एक बड़ी और कड़ी और एक ऐसी सज़ा जो समाज में एक मिसाल के रूप में प्रकट हो, समाज में एक आयन के रूप में यहाँ पे प्रकट हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।